हेलो कैप्टन, सबसे पहले हम ये मैप देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप है ये अफ्रीका का नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है। तो इसमें जो बीच की तीसरे नंबर की बीच की जो कंट्री है वही नाइजर है। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है नियामे। और ये जो इंटायर कलरफुल पोर्शन है इसको सहायल रीजन कहते हैं। इसमें मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान ये सारे देश आते हैं। और ये सहारा का पार्ट है, सहारा डेजर्ट का, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो देखिए ये जो कंट्री है नाइजर, ये मेनली मुस्लिम कंट्री है। और दोस्तों हुआ क्या इस देश में कि 26 जुलाई को नाइजर के जो प्रेसिडेंट है उनको आर्मी के तरफ से डिटेन कर जाता है। प्रेसिडेंट का नाम है देखिए मोहम्मद बजम। और यहाँ पे एक मिलिट्री कू दिखने को मिलता है। और ये जो आर्मी के कमांडर थे जिन्होंने ये कू किया लीडरशिप की, उनका नाम है अब्दुर्रहमान तियानी। और इन्होंने खुद को नया सरकार घोषित कर दिया जिनका नाम उन्होंने जुंता रखा है। तो म्यांमार में भी जुंता ही कहते हैं आर्मी के हेड को, उनकी जो सरकार है उनको। और अब इन्होंने आने के बाद क्या किया कि अपने पूरे बॉर्डर बंद कर दिए और कर्फ्यू भी लगा दिया देश में। और जो भी डेमोक्रेटिक पब्लिक इंस्टीट्यूशन थी उनको सब गिरवा दिया। ये सारी डेवलपमेंट हुई। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये पहले से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? तो नहीं, ये 1960 में इसका इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके पहले ये फ्रांस के अंडर में थी, फ्रांस ने इस पर रूल किया था। और अगर ये हम देखते हैं मिलिट्री को कितना नंबर का है तो ये छठे बार है। तो देखिए पाकिस्तान में इसने बहुत सिमिलरिटी है। पाकिस्तान में भी ये हमेशा डेमोक्रेसी आती है, कभी फिर मिलिट्री फिर रिवॉल्ट कर देती है और फिर डेमोक्रेसी आती है। तो वही बात इधर हो रही है देश में। सबसे पहले देखो 1974 में इस देश में पहली बार मिलिट्री का रिवॉल्ट हुआ। फिर 1996 में हुआ। फिर तीसरा 1999 में हुआ। फिर 2010 में हुआ। फिर 2021 में भी हुआ। लेकिन जो पहले के जो उठाव थे वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये जो रिवॉल्ट था 2021 का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और वहां पे उन्होंने मिलिट्री ने किया था कू, लेकिन फिर से जैसे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोकशाही वाली जो गवर्नमेंट थी वही वहां पे रीइंस्टेट हो गई। और देखिए जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि हम किसी के साथ रहते तो उसकी आदत हमें लग जाती है। तो यही बात इस नाइजर देश के साथ हुई। इनके पड़ोसी है बर्किना फासो, चाड, माली, ये तीनों भी साहल रीजन के देश है। तो इस देशों में ऑलरेडी ये मिलिट्री को हो चुका था और अब यही आग इस देश में आई है। और अब ये नाइजर देश है, इस आग से इसको लग रही है। अब क्या कारण है, क्यों किया इन्होंने ये ऐसा को? तो पहली बात है कि इनका ऐसा कहना है कि मिलिट्री वालों का, और वो पब्लिक को बताने के लिए भी कन्विंस हुए कि ये जो गवर्नमेंट है अभी जो इलेक्टेड है वो नपुंसक है, वो उसके पास विल पावर नहीं कुछ करने की। और दूसरी बात है कि वहां पे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, वो बहुत बढ़ रही है। ये दोनों प्रमुख कारण थे। और भी मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार के आरोप भी इस गवर्नमेंट पे इन्होंने लगाए। इसके वजह से इन्होंने बताया कि हम कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं। अब देखते हैं इस जियो पॉलिटिक्स क्या है इसके बिहाइंड। तो देखिए एक तरफ हमें देखने को मिलेगा फ्रांस और यूएस। अब देखते हैं नाइजर के पास क्या है। तो नाइजर के पास है यूरेनियम और गोल्ड। अब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, तो अमेरिका और फ्रांस इसको करीबी लगाएगी। तो वैसे ही हुआ। तो फ्रांस का इन्फ्लुएंस इस देश में कुछ ज्यादा है। लेकिन जनता जुनता जो गवर्नमेंट है मिलिट्री, उसको ये पसंद नहीं। उनका कहना है कि फ्रांस ने हमें एक्सप्लॉइट किया है और वो कहते हैं कि दिस कंट्री बिलोंग टू अस, ये कंट्री, ये देश हमारा है, हम जो करना चाहे वो करेंगे। वो ऐसा कहते हैं, फ्रांस ने कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उसी बात जैसे उनको रशिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। अब वहां पे देखा गया कि लोग जो थे, आम लोग, वो रशिया का जो झंडा थे वो लेके घूम रहे। क्योंकि क्या है कि अभी इन्होंने मिलिट्री कॉप किया है। अब इन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उनको भगा दिया। अब यूएसए तो मिलिट्री कॉप को कभी वो ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। तो इसके लिए इनको ऑप्शन नहीं है कि रशिया, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रशिया और चाइना की ओर ही झुक सकते हैं। और वही आर्मी गवर्नमेंट आके वही कर रही है। अब देखिए दोस्तों वहां क्या डेवलपमेंट यहाँ पे। अब तो जैसे फ्रांस वगैरह देश थे, इन्होंने तो कुछ कंडेमनेशन वगैरह कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या हुआ, इनको भड़काया गया और उन्होंने डायरेक्टली गए और फ्रांस की एम्बेसी थी वहां पे, उस पर भी अटैक उन्होंने कर दिया। अब इनका कहना ऐसा है कि जो फ्रांस था, इन्होंने जो प्रीवियस जो इलेक्शन हुए थे उसको पिछले, उसमें उसने हस्तक्षेप किया था और इसकी वजह से उसके जो रिजल्ट थे वो प्रभावित हुए थे। अब देखिए फ्रांस के एम्बेसी पर अटैक हुआ, वहां पे उन्होंने कुछ तोड़फोड़ भी की, तो फ्रांस गुस्से में आ गया। अब फ्रांस गुस्से में आने के बाद फ्रांस ने कहा कि हम ऐसा कोई भी अटैक को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और
फ्रांस ने ये तक भी एक पॉसिबिलिटी बताई कि वो इंटरवेन कर सकते हैं। तो आगे वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ में कि फ्रांस यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है इस देश में। और स्ट्राइक रीज़न क्या है उनका, क्या कौन सा रीज़न दे सकते हो? ये कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको अभी तो डिटेन किया है, तो वो डिटेन उनको छोड़ाने के लिए वो रीज़न देखिए कर सकते हैं। तो देखिए दुख की बात भी है कि अब और एक देश जो है वो अशांत होने जा रहा है। जैसे हमने देखा था पहले इराक अफगानिस्तान हुआ, यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई थी, और यूक्रेन में भी वही हाल है। अब और एक अफ्रीका का देश है, ये वहाँ पे हमें देख सकते हैं कि अशांतता होगी। बाकी देशों ने भी ऐसा कू हुआ था मिलिट्री का, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बाहर का कोई देश ने इंटरवेंशन नहीं किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्ट्राइक वगैरह होता है तो बहुत जाने जाएगी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे बहुत उद्ध्वस्त हो जाएगा। और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फ्रांस का जो 1,500 ट्रूप्स है, सैनिक, ऑलरेडी इस देश में। यूएसए भी पीछे नहीं, इसके 2 मिलिट्री बेस है यहाँ पे, और उसके भी 1100 सैनिक है वो इस देश में तैनात है ऑलरेडी। अब देखिए ये देश तो फिर इसके वजह से टेंशन में आ गया, यूएसए और फ्रांस। लेकिन रशिया में भी इस पे आ गया बीच में। अब रशिया को भी इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, और उनको भी अब ये मौका ढूंढना है कि कैसे कैसे यहाँ पे हमारा प्रभाव बढ़ाते हैं और हम भी यहाँ पे जब मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके पास यूरेनियम और गोल्ड है। अब देखते हैं कि जो वागनर ग्रुप है रशिया का, तो उसका जो हेड है उनका नाम है प्रिगजिन। तो उन्होंने एक ऑफर दिया कि हम हमारे कुछ सैनिक भेजेंगे जो कि वहाँ के जुनता आर्मी है उनको हेल्प करेंगे और वो लड़ेंगे। तो ऐसी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। हम आने वाले वीडियो में इसको देखेंगे आगे क्या होता है। आपके क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। टेक केयर, थैंक यू।